आम आदमी पार्टी शासित झड़ौदा और संत नगर निगम वार्ड में जमकर हो रहा है अवैध निर्माण। संत नगर वार्ड के हरित विहार हिमगिरी इनक्लेव चेतन बिहारी मंदिर इलाके में कार्रवाई के लिए अनेकों बिल्डिंगों को बुक तो किया गया, लेकिन 1 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत होने के बावजूद निगम ने इन बिल्डिंगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की और सभी बिल्डिंगें बनकर हो गई है तैयार। झड़ौदा वार्ड में भी बुकिंग करने के बाद बिल्डिंगों के खिलाफ जूनियर अधिकारी ने अवैध बिल्डिंगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया है। संत नगर निगम वार्ड के तहत हरित विहार ए ब्लॉक में करीब 4 गलियां हैं। गली नंबर 1, गली नंबर 2, गली नंबर 3 और गली नंबर 4। इन चारों गलियों में कम से कम 10 से अधिक अवैध इमारतें बनाई जा रही है और इन सभी अवैध इमारतों को दिल्ली नगर निगम बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने कानूनी कार्रवाई करने के लिए बुकिंग की थी। बुकिंग के तहत इन सभी बिल्डिंगों पर एक्शन होना था, सीलिंग होनी थी और तोड़फोड़ होनी थी, परंतु दिल्ली नगर निगम सिविल लाइन जोन के बिल्डिंग डिपार्टमेंट के हरित विहार के जेई ने इन बिल्डिंगों पर खानापूर्ति करते हुए नोटिस तो दिए। नोटिस के बाद इन बिल्डिंगों को बुक करने के लिए भी कदम उठाया और सारी बिल्डिंगें बुक भी की गई, लेकिन इन सभी बिल्डिंगों को बुक किए हुए 1 साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी तक इन बिल्डिंगों के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। एमसीडी से मिली जानकारी के मुताबिक हरित विहार की गली नंबर 4 में खसरा नंबर 17/8 पर अवैध इमारत बनाई जा रही है। गली नंबर 2 हरित विहार ए ब्लॉक में खसरा नंबर 18/21 पर भी अवैध इमारतों का निर्माण चल रहा है। इसी तरह से हरित विहार ए ब्लॉक गली नंबर 2 यहाँ पर भी खसरा नंबर 17/2/2 पर भी अवैध इमारतों का निर्माण चल रहा है। हरित विहार की ही गली नंबर 4 में खसरा नंबर 15/22, गली नंबर 1 में खसरा नंबर 119/22 पर भी अवैध इमारतें बनाई जा रही है। इन सभी अवैध इमारतों को अवैध बताते हुए दिल्ली नगर निगम ने कानूनी कार्रवाई करते हुए बुकिंग की कार्रवाई की थी, लेकिन 1 साल से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है और आप वीडियो में देख रहे हैं कि सभी अवैध इमारतों का निर्माण लगातार चल रहा है। यानी दिल्ली नगर निगम सिविल लाइन जोन के संत नगर निगम वार्ड के बिल्डिंग डिपार्टमेंट के जूनियर इंजीनियर ने इन सभी बिल्डिंगों को बुकिंग तो किया, लेकिन कानूनी कार्रवाई नहीं की। बुकिंग करके अधिकारी ने अपनी खानापूर्ति कर दी और अपनी जिम्मेवारी से मुंह मोड़ लिया। अब आप वीडियो में देख रहे हैं कि इमारतों का निर्माण लगातार चल रहा है। किसी भी इमारत को निर्माण को रोकने के लिए जूनियर इंजीनियर ने कोई कदम नहीं उठाया है। इसलिए खसरा नंबर 17/8, खसरा नंबर 18/21, खसरा नंबर 17/2/2, खसरा नंबर 15/24, खसरा नंबर 119/22 पर खुलेआम अवैध इमारतों का निर्माण हो रहा है। इसी तरह से संत नगर निगम वार्ड के अनेकों इलाकों में चेतन बिहारी मंदिर के पास हो या 41 फुटा रोड, सब जगहों पर इसी तरह से अवैध इमारतें बनाई जा रही है। संत नगर निगम वार्ड से आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद रूबी रावत है और आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन जीतने से पहले ये वायदा किया था कि वह वार्ड में कोई भी अवैध निर्माण नहीं होने देंगे। जो अब निर्माण कानूनी तरीकों से होगा, जहां पर नक्शे पास किए जाएंगे, उन्हीं बिल्डिंगों का निर्माण संभव होगा। वह अधिकारियों को भ्रष्टाचार का कोई मौका नहीं देंगे। लेकिन निगम पार्षद बनने के बाद में आम आदमी पार्टी की पार्षद रूबी रावत अपने इस वायदे को भूल गई है और रूबी रावत के इलाके में अनेकों अवैध इमारतों का निर्माण खुलेआम चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि जिन इमारतों को बुकिंग किया गया था, जिन इमारतों के खिलाफ सीलिंग और तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई जानी थी, वहां पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और जबकि रिकॉर्ड में यह सभी इमारतों को कानूनी कार्रवाई के लिए बुकिंग की गई है। आम आदमी पार्टी की पार्षद रूबी रावत ने संत नगर निगम वार्ड के लोगों से भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का जो वादा किया था और अवैध निर्माणों को रोकने का जो वादा किया था, पिछले 3 वर्षों के कार्यकाल के दौरान वह वायदा किसी भी कीमत पर पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वार्ड की विभिन्न कॉलोनियों में इसी तरह से अवैध इमारतों का निर्माण चल रहा है। विशेष बात यह है कि वार्ड में जूनियर इंजीनियर इतना हावी है कि जो बिल्डिंगें
कानूनी कार्रवाई के लिए बुक की गई थी, उन बिल्डिंगों के खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई और निगम पार्षद रूबी रावत खड़े होकर तमाशा देख रही है। यानी कि एमसीडी के अधिकारियों के सामने में आम आदमी पार्टी पार्षद रूबी रावत की कोई भी नहीं चल रही है, क्योंकि आप वीडियो में देख रहे हैं यह इमारतें जो बन रही हैं इनका किसी का भी नक्शा पास नहीं हुआ है और बाद में खरीदारों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। दरअसल संत नगर निगम वार्ड के शक्ति इनक्लेव में एमसीडी ने करीब 4 माह पूर्व कई बिल्डिंगों को सील कर दिया था। इन बिल्डिंगों को अवैध बताते हुए सील किया गया था। यही समस्या बाद में खड़ी होती है। जो फ्लैट अभी बनाए जा रहे हैं उन फ्लैटों के साथ भी इसी तरह की कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जब संत नगर निगम वार्ड के शक्ति इनक्लेव में यह फ्लैट सील हो रहे थे तब वहां पर निगम पार्षद नहीं पहुंची थी और एमसीडी ने इन फ्लैटों को सरेआम सील कर दिया। एमसीडी के अधिकारियों का कहना था कि यह सभी फ्लैट अवैध तरीके से बनाए गए हैं और कोर्ट के आदेश पर सील हो रहे हैं। अब सवाल यही खड़ा होता है, जब बिल्डर इस तरह से अवैध फ्लैट बनाता है और बेच देता है उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई होती है। संत नगर निगम वार्ड में हरित विहार हो या हिमगिरी इनक्लेव या चेतन बिहारी मंदिर, तोमर कॉलोनी, इस तरह से जो बिल्डर अवैध फ्लैट बना रहे हैं उन फ्लैटों के खिलाफ भी इसी तरह से कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में निगम पार्षद अगर चाहे तो इन अवैध इमारतों को, इन अवैध फ्लैटों को निर्माण को रोक सकता है, क्योंकि सभी को एमसीडी ने नोटिस भी जारी किए हुए हैं और उन्हें सील करने और तोड़फोड़ के लिए बुकिंग भी किए हुए हैं। ऐसे में निगम पार्षद को चाहिए वे लोगों को इन बिल्डरों के हाथों से लुटने से बचाने के प्रयास करने चाहिए, वरना बाद में इसी तरह से ये फ्लैट अवैध साबित होते हैं और यूं ही सील कर दिए जाते हैं। ना तो इससे बिल्डर को कोई नुकसान होता है और ना ही निगम पार्षद को, क्योंकि बिल्डर अपना मोटा पैसा कमा लेता है और पार्षद फिर इसी तरह से मूक दर्शक बन के तमाशा देखता रहता है, जबकि इन्हीं लोगों के कीमती वोटों की मदद से उपरोक्त निगम पार्षद बना जाता है। अब आम आदमी पार्टी से संतनगर निगम वार्ड में मौजूद पार्षद रूबी रावत को भी पहल करनी चाहिए और जिन फ्लैटों को अवैध निर्माण के नाम पर बुकिंग किए गए हैं उन फ्लैटों को के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जो लोग उन फ्लैटों को खरीदेंगे, अपना लाखों रुपया उसमें लगाएंगे, उन्हें समय से पहले लूटने से बचाया जा सके। संत नगर निगम वार्ड में करीब 25 से 30 ऐसे फ्लैट बने हुए हैं जिन्हें एमसीडी ने बुकिंग किया हुआ है, एमसीडी ने जिन्हें नोटिस दिया हुआ है, लेकिन उनके खिलाफ सिर्फ कागजी कानूनी कार्रवाई हुई है, धरातल पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर समय पर इन फ्लैटों को नहीं रोका गया तो यही हालात उन फ्लैटों के साथ भी हो सकते हैं जो शक्ति इनक्लेव में बने फ्लैटों के साथ हुए हैं। हालांकि जब शक्ति इनक्लेव में फ्लैट सील हुए थे वहाँ के लोगों ने एक मीटिंग भी की थी, क्योंकि लोगों में दहशत फैल गई थी। करीब 4 वर्षों पूर्व भी शक्ति इनक्लेव में इसी तरह की बड़ी कार्रवाई हुई थी और अनेकों फ्लैट धारकों को एमसीडी ने नोटिस भेजे थे।